बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं आपको अपने इस चैनल जिसका नाम है बेसिक पाकिस्तानी लॉज़ इन उर्दू, इसमें खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब अल्लाह ताला के फजल करम से खैर व आफियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपके लिए हर नेक काम में आसानियाँ पैदा करे। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम लोग वकील का इख्तियार और अदालती नज़ायर यानी कि अथॉरिटी ऑफ काउंसिल विद रेफरेंस ऑफ केस लॉज, ये पार्ट 1 है। इसके बारे में हम लोग आज इस वीडियो में बात करेंगे कि एक वकील को अदालतों ने क्या इख्तियारात दिए हुए हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। तो चलते हैं इनको जानने के लिए अगली स्लाइड पर। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में जैसा कि मैंने पहले कहा, हम एक वकील को क्या इख्तियारात हासिल होते हैं उनके बारे में केस लॉज के हवाले से जानेंगे। नाज़रीन, यहाँ पर बताता चलूँ कि इनमें ज़्यादातर केस लॉज वो हैं जो पाकिस्तान बनने से पहले के हैं, तो इनको भी इस वीडियो में मैंने शामिल किया हुआ है। तो इनको चलते हैं जानने के लिए। पहला केस लॉ है, एक वकील को खुसूसी तौर पर यह इख्तियार हासिल होता है कि वो अपने साइल के लिए जो बेहतर समझे करे। ये है 1990 ALD सफ़ा नंबर 623 और 1979 का एक फैसला है CLC पर है। उसका CLC जो केस लॉ जर्नल है उसका सफ़ा नंबर है 1316। तो नाज़रीन, मैं अब आपको यहाँ पे पढ़ना बता दिया है, तो क्योंकि वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए मैं जस्ट इनको आपके साथ रीड आउट करूँगा। जहाँ पे मैं ज़रूरी समझूंगा कि मुझे कोई एक्सप्लेनेशन करनी है मैंने किसी केस लॉ की, तो इंशाल्लाह ज़रूर करूँगा। तो दूसरे नंबर पर जो हमारे पास केस लॉ है वो है, वकील की तरफ से अंजाम दिए गए अफ़ाल साइल पर काबिल पाबंदी होते हैं जब तक उसके इख्तियारात पर पाबंदी ना लगा दी गई हो। नंबर 3, फ्री कैन अपने वकला की तरफ से नेक नीयती पर किए गए कामों के पाबंद हैं जो उन्होंने अपने दायरा इख्तियार में रहकर सरअंजाम दिए हों। नंबर 4 केस लॉ है, एक वकील रूल 5 के ताबिया अपना इख्तियार दूसरे वकील को मुंतकिल कर सकता है। तो ये यहाँ पर केस लॉज हैं। यहाँ पर AIR है, 2 AIR से लिए गए हैं और एक में लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है, एक में कोलकाता हाई कोर्ट का फैसला है, एक 1984 CLC का है, वहाँ पे फैसला है 2154 पेज है CLC का। 5वां जो है, आम किस्म के फ़राइज़ मसलन दरख्वास्त या दावा वगैरह दायर करना वकला के क्लर्कों को भी तफवीज़ किए जा सकते हैं। तो नाज़रीन, यहाँ पर देखें, ये अदालत जो है ये फैसला दे रही है। AIR 1941 का फैसला, पेशावर हाई कोर्ट का फैसला, पेज नंबर 1 है AIR का। तो वहाँ पर ये कहा गया कि क्लर्क जो होता है वकील का, वो भी जो है दरख्वास्त दावा वगैरह जो है ना वो भी दायर कर सकता है। 6 है, अलबत्ता क्लर्क अपने वकील की तरफ से मुकदमा की पैरवी करने का मजाज नहीं। क्लर्क को यहाँ पर मुकदमे की पैरवी का इख्तियार नहीं है, लेकिन क्लर्क को ये इख्तियार हासिल है कि वो दरख्वास्त या दावा वगैरह जो है ना वो दायर कर सकता है अपने वकील की तरफ से। जो वकील तफवीज़ करते हैं अपने क्लर्क्स को, जो इख्तियारात देते हैं, अथॉरिटी देते हैं, जो अथॉरिटी लेटर के थ्रू देते हैं। अब 7वां पॉइंट है हमारे पास, ये केस लॉ जो है, वकील दावा भी वापस लेने का मजाज है बशर्त ये कि मुआहदे में उसके बरक्स कोई शर्त शामिल ना हो। ये PLD है 1993 का, लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है, सफ़ा नंबर 76 है। वकील 8वां जो केस लॉ है, वकील को मसाइल करने या तनाज़ा को हल करने का भी इख्तियार हासिल है। यहाँ पर वकील को आर्बिट्रेटर बना दिया गया है। ये जो 2 केस लॉज हैं इनके हवाले से, ये 1992 का SCMR है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सफ़ा नंबर 876 है, और PLD है यहाँ पर 1992 का, और इसमें है लाहौर हाई कोर्ट का फैसला, सफ़ा नंबर है 432। 9 नंबर पर जो है जो केस लॉ, वकील इन मामलों में मसालहत नहीं कर सकता जो दावा से मुतल्लिका ना हो। 10वां केस लाया, वकील हकायक के किसी मामले के बारे में इकबाली बयान
دے سکتا ہے۔ یہ 1989 کے MLD ہے، صفحہ نمبر 141 ہے۔ 11واں کیسلا ہے، وکیل کی طرف سے اقبالی بیان اس کے سائل پر قابل پابندی ہے جب تک کہ حقائق کا غلط ادراک نہ کیا گیا ہو۔ 12ویں نمبر پر ہے، وکیل کا اقبالی بیان سائل پر اس وقت قابل پابندی نہ ہوگا جب وہ ہدایات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے دیا گیا ہو۔ یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے 1992 کا، تو صفحہ نمبر ہے 876 SCMR پہ یہ موجود ہے۔ 1984 کا ایک فیصلہ ہے CLC ہے، اس کا صفحہ نمبر ہے 1771۔ 13واں کیس لاز جو ہمارے پاس ہے وہ ہے قانون کے سوال پر غلط اقبالی بیان سائل پر قابل پابندی نہیں ہوگا۔ قانون کے سوال پر جو غلط اقبالی بیان جو ہے سائل پر قابل پابندی نہیں ہوگا۔ تو ناظرین انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیوز جو میں نے اس کا پارٹ 2 بنانا ہے وہ لے کر آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، زندہ رہا تو پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔